ब्रह्म। ओम पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1। इसमें देवता भूमि है, अर्थात इस मंत्र में भूमि के विषय में बात की गई है और बहुत लोकप्रिय प्रचलित एक सूक्ति है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वह इसी में है। इस सूक्त को संकलित करने में इस भाव का भी योगदान रहा है, दृष्टिकोण से भी इसको लिया गया है। भूमि के विषय में जो वैदिक विचार है वह भी हम जाने। तो ये पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 1। ओम सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञा पृथ्वीं धारयन्ति सानाभूतस्य भव्यस्य पत्नी पुरुं लोकम पृथ्वी न कृणोतु। सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञ, ये इतने शब्द आए हैं। ये विशेष गुण कर्म स्वभाव कुछ भी कह लें आप। एक तो सत्य, ये वाक्य है पृथ्वी धारयन्ति, पृथ्वी को धारण करते हैं। इस मंत्र का जो ये प्रथम वाक्य बन रहा है वो है इतने गुण पृथ्वी धारयन्ति, पृथ्वी को धारण करते हैं। अब वो क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कहा गया सत्यम, सत्य। बृहत, जो बृहत है बड़ा है, वृद्धिशील है, बड़े धातु का अर्थ वृद्धि करना, बढ़ाना, उठाना, शब्द करना आदि है। तो सत्य बृहत, बृहत का अर्थ आप शब्द भी कर सकते हैं, वृद्धि तो है ही, वृद्धि और शब्द दोनों कर सकते हैं। फिर है ऋतम, ऋत। ऋत हम लोग जानते हैं प्रकृति के संचालन के मौलिक नियमों को हम ऋत कहते हैं। प्रकृति ऋत के अनुसार संचालित है, ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है, इस व्यवस्था को ऋत कहते हैं। इसमें सबसे पहले आया सत्यम बृहत ऋतम, अर्थात सत्यम और ऋतम अलग अलग कहा गया। ये हम इसलिए विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि सामान्यता कहें भाई ऋत क्या है, सत्य, सत्य क्या है, ऋत। एक सहज स्वाभाविक रूप से ऋत और सत्य को एक मान लेते हैं या पर्याय मान लेते हैं। ऋत भी सत्य है और सत्य भी ऋत है, ये बात ठीक है, परंतु पर्याय नहीं है, कुछ अंतर। ऋत भी सत्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ऋत सदा सर्वदा एक सा रहेगा, ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि ऋत सत्य है, सदा सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ऋत के नियम परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं, तो ऋत को सत्य कह सकते हैं। और जो सत्य है वो सबसे बड़ा ऋत है, सत्य पर ही तो सारी व्यवस्था टिकी हुई है। तो सत्य भी एक ऋत है और ऋत सदा सत्य है, इतनी बात ठीक है। इस प्रकार यदि लोग सहज भाव से साधारण भाव में, साधारण अर्थ में ऋत और सत्य को पर्याय बता देते हैं
तो बहुत दोष नहीं है, परंतु उसमें समस्या यही आती है कि जब अनेक मंत्रों में आपको ऋतम चा सत्यम चा मिलेगा, ऋत और सत्य, तब प्रश्न उठता है कि भाई यदि ऋत और सत्य एक ही हैं, तो ऋत और सत्य क्यों कहा जा रहा है, अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है? तो इसको हमें समझना है। सत्य तो है ही, जो है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, वो सत्य है। सार्वभौमिक सत्य, सार्वकालिक सत्य तो परमात्मा ही है, और तात्कालिक सत्य होता है हम आप हैं, ये भी सत्य है। हमारा आपका अस्तित्व है, ये भी सत्य है, परंतु यह सर्वकालिक सत्य नहीं है। पहले कभी हम आप नहीं थे, कुछ समय पश्चात नहीं होंगे, तो ये सार्वकालिक सत्य नहीं है, परंतु तात्कालिक सत्य तो है। ठीक। इसी प्रकार ऋतु प्रकृति संचालन के जो नियम है वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। ईश्वर भी कभी उसका उल्लंघन नहीं करता। ईश्वरीय नियम है, प्रकृति के नियम है, परंतु इन प्राकृतिक नियमों का ऋत का उल्लंघन परमेश्वर भी नहीं करता। कह सकते हैं ऋत भी परम सत्य है, सर्वकालिक सत्य है। ऋत में तात्कालिक कुछ नहीं होता कि आज के लिए कुछ और नियम हो, कल के लिए कोई और नियम हो, ऐसा नहीं होता। ऋत सार्वकालिक सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए वैदिक दर्शन में, वैदिक विचार में ऋत को विशेष महत्व दिया गया है। एक प्रकार से कहीं कहीं आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सत्य से भी अधिक ऋत पर बात की गई है, उसको महत्व दिया गया। तो ये थोड़ा सा विवेचन हमने किया, जिससे ऋतम और सत्यम एक साथ आया था, तो वो भ्रम न हो, हम समझ सकें। तो सत्यम, बृहत, ऋतम, उग्रम, उग्र, इस उग्र को भी हम लोग समझ लेंगे। उग्रम का अर्थ इसमें किया गया है, उग्र शब्दशील, शब्दकर्ता, विद्वान, अभिसिंचन करता। ये उग्र शब्द प्रचलित तो है, परंतु लोक व्यवहार में इसका अर्थ कुछ अलग हो गया। इसका भावार्थ कुछ मूल अर्थ से दूर चला गया लगता, इसलिए इसे समझना आवश्यक है। उग्रम में उत उपसर्ग हो सकता है, तो गृह धातु है जिसका अर्थ है सींचना, जानना, समझना, और एक और दीर्घ रेकार वाली गृह धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना, खाना, निगलना, भवन करना। शब्द करना का अर्थ इसमें महत्वपूर्ण है, और पहले वाले में सींचना अर्थ है जानना, समझना भी है। तो जानना, समझना, शब्द करना, ये इसमें महत्वपूर्ण है। उग्र का जो अर्थ हो सकता है वो ये है सींचना, जानना, समझना, शब्द करना, तो वो उग्र है। उग्र का जो लोक प्रचलित भाव है वो किसी स्थिति में प्रचलित हो गया होगा, परंतु वेद में उसका अर्थ करते समय हमें इस प्रकार से धातु जर्थ करना, जानना, समझना होगा। तो उग्रम, दीक्षा, तपा, दीक्षा और तप। दीक्षा में दीक्ष धातु है, इसका अर्थ ही है दीक्षा देना, उपदेश देना। तो दीक्षा का अर्थ हो गया उपदेश, दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना कह सकते हैं। तपा, तप, तप करना, तपना, तपाना, ये तप धातु का अर्थ है, हम सब जानते हैं। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ तो
स्पष्ट है, बहुत चर्चा में आया है। बृहत में भी यही ब्रह धातु थी, ब्रह्म में भी है। ब्रह धातु बढ़ना, बढ़ाना, उठाना, शब्द करना, इन गुणों से युक्त परमेश्वर तो है ही। परमेश्वर के मुख्य नामों में ब्रह्म है। उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं परमेश्वर को मुख्यतः ब्रह्म शब्द से ही कहा गया है। ओम नाम की प्रमुखता तो है, वेद संहिता से लेकर आधुनिक काल तक है। ओम नाम प्रमुख है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ओम तो उसके संबोधन का नाम है, स्मरण करने की बात कही गई है, ओम नाम स्मरण करो। उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म शब्द दर्शन शास्त्र में बहुत प्रचलित रहा। अभी भी दार्शनिक विचार करते समय ब्रह्म शब्द को विशेष महत्व दिया गया है। वह सबसे बृहत है, बड़ा है, वृद्धशील है, शब्दशील है। और इन गुणों से युक्त जो साधक उपासक हैं उनको भी कह सकते हैं यज्ञ। यदि धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना, ये भी हम लोग बहुत बार चर्चा में आ चुका है, जानते हैं। पृथ्वी धारयंती, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी में द्वितीया विभक्ति एक वचन है, पृथ्वी को, पृथ्वी तो एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। धारयंती ये बहुवचन की क्रिया है, अर्थात ये सब मिलकर पृथ्वी को धारण करते हैं। ये सब अलग अलग सत्यम, बृहत, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपः, ब्रह्म यज्ञ, इतने गुण बताए गए, ये सब मिलकर पृथ्वी को धारण करते हैं। अब स्पष्ट है कि पृथ्वी से यहां भाव ये जड़ आकाशी पिंड नहीं है, यह मिट्टी पानी का विशाल गोला नहीं है। वह प्रतीक के रूप में ये हो तो सकता है। इस पृथ्वी को, इस भौतिक जड़ पदार्थ को, इस आकाशीय पिंड पृथ्वी को धारण करने के लिए इनकी आवश्यकता तो नहीं है। जो गुण यहाँ बताए जा रहे हैं, सत्यम, बृहत, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपा, ब्रह्म यज्ञ, पृथ्वी धारयंती, तो यहाँ पृथ्वी का अर्थ भी हमें देखना चाहिए। पृथ्वी क्या है? पृथ धातु है, इसका अर्थ भी है मुख्य रूप से विस्तार करना, विस्तार होना, व्याप्त होना, प्रेरणा करना, ये भी इसका अर्थ है। तो पृथ धातु का अर्थ व्याप्त होना, विस्तार करना, प्रेरणा करना, ये सभी है। तो यहां पृथ्वी का अर्थ क्या करेंगे? विस्तार, प्रेरणा का अर्थ हमें ग्रहण करना होगा, व्यापकता का अर्थ ग्रहण करना होगा। हमारे जीवन में व्यापकता होनी चाहिए, विस्तार होनी चाहिए, सत्प्रेरणा होना चाहिए। इस व्यापकता को, विस्तार को, सद्प्रेरणा को कौन धारण करता है? वो कहा गया ये गुण उसे धारण करते हैं। सत्यम, बृहत, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपा, ब्रह्म यज्ञ, ये गुण पृथ्वी धारयंती, ये विस्तार, व्यापकता, प्रेरणा को धारण करते हैं। इन गुणों को हम अपनाएंगे तो हमारी सोच, हमारा विचार, चिंतन व्यापक हो सकेगा, विस्तृत हो सकेगा, और सत्प्रेरणाएं हम ग्रहण कर सकेंगे। अन्यथा हम इतने व्यापक विस्तृत नहीं हो सकेंगे, उत्तम प्रेरणाएं ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, और उसमें जो शाब्दिक अर्थ धातु जर्थ होता है वही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पृथ्वी का भी हमने धातु जर्थ ग्रहण किया। अब आप देखिए, तभी उसका सही अर्थ समझ में आया। यदि इस पृथ्वी का अर्थ केवल इस भूमि को मान लिया जाएगा, इस जड़ मिट्टी की संरचना को मान लिया जाएगा, तो बड़ा अटपटा लगेगा। इसको धारण करने के लिए
इन गुणों की क्या आवश्यकता है? जड़ पदार्थ को ये गुण तो धारण नहीं करेंगे, उसके लिए तो यही कहा जा सकता था कि इस पृथ्वी को सूर्य आकर्षण शक्ति से धारण करता है। वह बात तो ठीक समझ में आती है, कई मंत्र में आया भी होगा, लेकिन यहां वह प्रकरण नहीं। तो यहां पृथ्वी का जब हमने शाब्दिक अर्थ किया तो अन्य अर्थों से संगति कितनी अच्छी बैठ गई ये आपने देखा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, ये हमारे जीवन भर के जो भी कुछ हम स्वाध्याय कर सके हैं, चिंतन कर सके हैं, उसका ये अनुभव निष्कर्ष है कि वेद मंत्रों का सही अर्थ आप तभी जान सकते हैं, सत्य अर्थ तभी समझ सकते हैं जब सभी शब्दों का धातुज अर्थ करेंगे। एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो अन्य शब्दों को देखते हुए आप संगत बैठा सकते हैं कि इसमें कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। जैसे सहज भाव से देखें, यदि पृथ्वी को आप आदि भौतिक अर्थ में तो ये भौतिक पृथ्वी ग्रहण करेंगे, तब इन गुणों से इस भौतिक पृथ्वी को कैसे धारण करेंगे? तो आध्यात्मिक अर्थ में जो पृथ्वी का हमने शाब्दिक अर्थ किया, गुणवाची अर्थ किया, व्यापकता, विस्तार, प्रेरणा का अर्थ किया, तो स्पष्ट है कि उसको इन गुणों से धारण किया जा सकता है। आगे देखिए और कह रहे हैं, सा न भूतस्य भव्यस्य पत्नी लो। सा वह ये स्त्रीलिंग में है, पृथ्वी के लिए ही कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग में है। ये ध्यान दीजिएगा, वैदिक भाषा में और संस्कृत भाषा में ये विचित्र स्थिति है, ये सर्वनाम आदि का जो लिंग परिवर्तन होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग प्रयोग होता है, ये शब्दों के लिए होता है, उसके अर्थ के लिए नहीं। अर्थ की दृष्टि से यदि आप भौतिक पृथ्वी की बात करेंगे तो वो स्त्रीलिंग तो नहीं है, नपुंसकलिंग हो सकता है। और जब हमने गुणों की बात की तो उसके भी स्त्री पुरुष होने का कोई संदर्भ नहीं है, परंतु पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है, शब्द स्त्रीलिंग है, उसका अर्थ क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत भाषा में शब्दों के लिंग होते हैं, उससे व्यक्त होने वाले अर्थ के नहीं होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण विषय है। इसी तरह से हमने कहा व्यापकता और प्रेरणा, ये भी स्त्रीलिंग है, विस्तार पुल्लिंग में भी मान सकते हैं, पृथ्वी के जो अर्थ हमने किए। तो पृथ्वी स्त्रीलिंग में है, इसलिए उसके लिए सर्वनाम सा प्रयोग किया गया। सा का अर्थ है वह, स्त्रीलिंग पद है ये, न हमारे लिए, वह पृथ्वी न हमारे लिए। अब ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है ये देखिए, भूतस्य भव्यस्य पत्नी, भूतस्य भूत का, भव्य से भव्य का, भावी का, होने वाले का पत्नी है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पत्नी है। किसकी पत्नी है? भूत की और भव्य की। अब देखिए आप भूत का अर्थ क्या करेंगे? भूत धातु का अर्थ होना, भूत का अर्थ हुआ जो हो चुका है, जो कुछ हो चुका है वो, और भव्य जो होने योग्य है, जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, आगे होगा। तो भूतस्य भव्यस्य, जो भूत है हो चुका है, जो भव्यस्य जो होने वाला है, उसकी पत्नी है ये पृथ्वी। अब इस पत्नी शब्द का अर्थ देखिए, लोग प्रचलित अर्थ में यदि पृथ्वी को पत्नी बता देंगे तो भूत और भविष्य की पत्नी है सर्व, और कैसी है? ना हमारे लिए। तो इसका एक अर्थ, जिसे अनर्थ ही कह सकते हैं, कोई कहे यह भूत में और भविष्य में हमारी पत्नी रहेगी। लो भाई, ये पृथ्वी ही हम सबकी पत्नी है, पहले भी थी और भविष्य में भी होगी। यदि इस जड़ पृथ्वी की बात करेंगे तो ये किसकी पत्नी और कैसे पत्नी होगी? तो पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पत धातु है ऐश्वर्य होना, पत्नी का अर्थ है ऐश्वर्यवती, ऐश्वर्य युक्त। निश्चित रूप से ये पृथ्वी, उसे व्यापकता, विस्तार, प्रेरणा के रूप में कहें
या आदि भौतिक अर्थ में इस भौतिक पृथ्वी की बात कहें, वह हमारे लिए भूतकाल में भी भविष्य में भी पत्नी अर्थात ऐश्वर्यवती है और रहेगी। हमारा सारा ऐश्वर्य इस पृथ्वी के कारण ही है, इस पृथ्वी पर निर्भर ही है। यदि यदि पृथ्वी ही न हो तो हमारा कैसा ऐश्वर्य? जो भी ऐश्वर्य है पृथ्वी से ही तो उत्पन्न है। जो भी हम घर बनाएंगे पृथ्वी पर बनाएंगे, पृथ्वी की सामग्री से बनाएंगे। जो अन्न आदि कृषि उपज आएगी पृथ्वी से ही उत्पन्न होगी। जो भी जल फल से लेकर स्वर्ण हीरे रत्न आदि जो भी प्राप्त होंगे वो पृथ्वी से ही प्राप्त होंगे। तो जो भी ऐश्वर्य है वो मिलना इस पृथ्वी से ही है। इसलिए कहा है सा नः भूतस्य भव्यस्य पत्नी, ये पृथ्वी ही हमारे लिए भूतकाल में भी और भविष्य में भी पत्नी अर्थात ऐश्वर्यवती है। सारा ऐश्वर्य देने वाली पत्नी ये पृथ्वी ही है। अब इससे चाहें तो ये भी प्रेरणा ले सकते हैं, जो आपकी सामाजिक पत्नी है उसका अर्थ भी शाब्दिक अर्थ तो यही होगा ऐश्वर्यवती। पति और पत्नी दोनों शब्द एक ही धातु पत धातु से बने हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद है। पति का अर्थ भी ऐश्वर्यवान, पत्नी का अर्थ भी ऐश्वर्यवती। ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐश्वर्य हैं। इस भाव से रहें तो समाज के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है। सा नः भूतस्य भव्यस्य पत्नी, वह पृथ्वी हमारे लिए भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी पत्नी अर्थात ऐश्वर्यवती है। और कहते हैं क्या आगे, पुरुम लोकम पृथ्वी नः प्रणो। मंत्र के अंतिम चरण में मंगल कामना प्रेरणा आती है। कह रहे हैं उरुम उर को लोकम, लोक को पृथ्वी। ये उरुम लोकम द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म कारक में है, तो उर को लोक को अर्थ किया गया। और पृथ्वी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, तो पृथ्वी ही इसमें करता है। इस वाक्य में जो कुछ करना है इस पृथ्वी को ही करना है। तो पृथ्वी क्या करे? कह रहे हैं उरुम, उरु को। उरु का अर्थ भी देख लीजिए। उरु का अर्थ है बहुत विस्तृत और आच्छादन भी। उरुम का अर्थ विस्तृत, लोकम लोक को। यह पृथ्वी विस्तृत लोक को न हमारे लिए करे, यह पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत लोक को करे, विस्तृत लोक उत्पन्न करे। यह भाव हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। अब ये उरुलोकम विस्तृत लोक क्या है? देखिए उर धातु का अर्थ तो जाना चलना है, और उरु का अर्थ बहुत विस्तृत सरल अव्यय के रूप में भी होता है, इसमें नहीं लिखा है और अब संभवतः हम कर भी ना पाए। अन्य मंत्रों में कहीं ये शब्द आया होगा तो लिखा होगा, धात्वादि कोश में शब्दकोश में लिखा होगा, देख लीजिएगा। इसमें उर धातु लिखी है, जाना चलना। लोकम, लोक को, लोक धातु का अर्थ है देखना, प्रकाशित होना, बोलना। तो लोक का अर्थ प्रकाश और शब्द है, दृष्टि भी है। दृष्टि प्रकाश और शब्द लोक का अर्थ है। उरुम लोकम विस्तृत दृष्टि प्रकाश हमारे लिए करे। ये पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत दृष्टि और प्रकाश शब्द वाणी प्रदान करे, ये उत्तम भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। इस प्रकार से ये पृथ्वी सूक्त का आज हम लोगों ने प्रारंभ किया, क्योंकि वेद मंत्रों में थोड़े थोड़े कहीं कुछ शब्द लोग उठा लेते हैं और उसका अपने तरीके से अर्थ करके लोक में प्रचलित कर देते हैं। कभी कभी भावना तो उत्तम होती है, उत्तम प्रेरणा भी प्राप्त होती है,
परंतु वह वेद की उच्च भावना, वेद के स्तर की उदात्त भावना के अनुकूल नहीं होते। जैसे इसी में मैंने कहा कि इसको लेने के पीछे एक प्रेरणा ये भी थी, बहुत प्रचलित सूक्ति है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी भावना से इसका प्रचार कर दिया गया कि भाई भूमि हमारी माता है, इसका सम्मान करें, अच्छी बात है। अब लोगों ने थोड़ा सा और जोड़ दिया, इसको मातृभूमि, देश, राज्य में सीमित कर दिया, तो हम कहेंगे एक प्रकार से अनर्थ ही हो गया। तो लगा कि मूल वेद के पृथ्वी सूक्त को पढ़ लिया जाए तो समझ में आ जाए कि वहां जो कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस वेद सूक्त में पृथ्वी के विषय में क्या बताया गया है, वेद की दृष्टि में पृथ्वी क्या है, ये सत्य अर्थ हमको इससे जानकारी में आ जाए, इस भाव से इस सूक्त को इसमें लिया गया। तो अब हम इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।